वरमेको गुणी पुत्रो न चामूर्ख शतय अपि एकाः चंद्रः तमो हन्ति न च तारा गणे अपि। कहने का तात्पर्य ये है कि ये चैप्टर है कक्षा 9 हिंदी के संस्कृत खंड के यानी अनिवार्य संस्कृत भाग का पंचमः पाठा सुभाषितान। तो सुभाषितान के हम 8 श्लोक इसमें हैं, उनका हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। और श्लोक तो आपको पता है कि 2 में से 1 करने के लिए आता ही है 4-5 अंकों में। ठीक है, तो चलो हम लोग एक एक मीनिंग के साथ चीजें पढ़ लेंगे। क्या लिखा है? सुभाषित मीन्स क्या होता है? सुंदर उक्तियां या सुंदर वचन। देखो, वरमेको गुणी पुत्रो, वरम माने श्रेष्ठ, वरम माने श्रेष्ठ। तो वरम एको, वरम माने श्रेष्ठ, एको माने एक, गुणी माने गुणवान, पुत्रो माने पुत्र, ना माने नहीं, चा माने और, मूर्खा माने मूर्ख, शतैः माने सैकड़ों, अपि माने भी। यानी सैकड़ों मूर्ख पुत्रों से भी एक गुणवान पुत्र श्रेष्ठ है। समझ में बात आई? वरमेको गुणी पुत्रो नचा मूर्ख सतय अपि, एक गुणवान पुत्र श्रेष्ठ है सैकड़ों मूर्ख पुत्रों की अपेक्षा। ठीक है, वरम माने श्रेष्ठ, एको माने एक, गुणी माने गुणवान, पुत्रो माने पुत्र। एक गुणवान पुत्र अच्छा है, श्रेष्ठ है। नचा मूर्ख सतयपि, और सैकड़ों मूर्ख नहीं। ठीक है। एकः चंद्रो, एक चंद्रमा, तमो माने अंधकार, हंति माने नष्ट करता है। एकः चंद्रः तमो हंति, एक चंद्रमा अंधकार को मार देता है। एक चंद्रमा अंधकार को मार देता है। नचा तारा गणे अपि, ना माने नहीं, चा माने और, तारा गणै माने तारा गणों का समूह। ठीक है, या असंख्य तारे। ठीक है, तारा गणै मतलब असंख्य तारे। कि सैकड़ों मूर्ख पुत्रों से एक गुणवान पुत्र श्रेष्ठ है। एक चंद्रमा अंधकार को मार देता है, असंख्य तारे नहीं। बात समझ में आई? इतना अर्थ लिखिएगा, संदर्भ जरूर लिखिएगा। इसके बाद कहते हैं कि मनीषिणः सन्ति नते हितैषिणः, मनीषिणः सन्ति नते हितैषिणः, हितैषिणः सन्ति नते मनीषिणः, सुहृच्च विद्वानपि दुर्लभो नृणाम, यथौषधम स्वादुहितम च दुर्लभम। बहुत अच्छे समझिएगा, ये आ जाएगा तो मजा आ जाएगा। फिर हाँ, लिख नहीं पाओगे, आधा गड़बड़ कर दोगे अगर ढंग से नहीं पढ़ोगे तो। मनीषिणः सन्ति, सन्ति माने हैं, ना माने नहीं, ते माने वह, हितैषिणः माने हितैषी। अर्थात जो विद्वान है वह हितैषी नहीं है। मनीषिणः माने विद्वान, जो विद्वान हैं, संति माने हैं, ना माने नहीं, ते माने वे सब, हितैषिया माने हितैषी। हितैषी का मतलब होता है हित चाहने वाले, हित चाहने वाले या भला चाहने वाले। तो मनीषिणः सन्ति नते हितैषिणः, जो विद्वान हैं वो भला चाहने वाले नहीं हैं। हितैषिणः सन्ति नते मनीषिणः, और जो भला चाहने वाले हैं वो विद्वान नहीं है। वही बात हुई, जो 1 क्विंटल गेहूं उठा के ले जा सकता है उसके पास 1 क्विंटल गेहूं नहीं है, और जो जिसके पास 1 क्विंटल गेहूं है वो उठा के नहीं ले जा सकता। वही मामला है यहाँ पर कि मनीषिणः सन्ति नते हितैषिणः, हितैषिणः सन्ति नते मनीषिणः, जो विद्वान हैं वो हितैषी नहीं हैं। जो विद्वान हैं वो हितैषी अर्थात भला चाहने वाले नहीं हैं, और जो हितैषी हैं, जो हित चाहने वाले हैं, वो विद्वान नहीं हैं। इन 2 लाइनों का अर्थ समझ में आ गया होगा कि जो विद्वान हैं वो हित चाहने वाले नहीं हैं, और जो हित चाहने वाले हैं वो विद्वान नहीं है। सीधा सीधा समझिए, ज्यादा बकवास नहीं, सीधा अर्थ समझिए। हाँ,
सुहृत च विद्वानपि दुर्लभो नृणाम। अब इसका अर्थ क्या होता है? इसका मतलब यह है कि जो विद्वान भी हो और हितैषी भी हो, ऐसा व्यक्ति क्या है? मनुष्यों में दुर्लभ है। ऐसा व्यक्ति, नृणाम माने मनुष्यों में, तो नृणाम का अर्थ क्या हो जाएगा? मनुष्यों में। सुहृत चा विद्वान अपि, सुहृत माने भला, या हितैषी लिख लो, इसका भी हितैषी लिख दो। हितैषी भी हो, चा माने और, सुहृत माने बंधु मित्र, हितैषी। हितैषी हो और विद्वान भी हो, दुर्लभो नृणाम, मनुष्यों में दुर्लभ है। ऐसा व्यक्ति मनुष्यों में दुर्लभ है जो हितैषी भी हो और विद्वान भी हो। यथौषधम स्वादु हितम च दुर्लभम। यथा माने जैसे, यथा माने जैसे, औषधम माने दवाई। यथा औषधम जिस प्रकार दवाई, स्वादु हितम चा, स्वादु माने स्वादिष्ट हो, हितम माने हितकारी हो, चा माने और, दुर्लभम माने दुर्लभ है। ऐसा व्यक्ति मनुष्यों में उसी प्रकार दुर्लभ है जो विद्वान भी हो और हितैषी भी हो। ऐसा व्यक्ति मनुष्यों में उसी प्रकार दुर्लभ है जैसे स्वादिष्ट और हितकारी औषधि दुर्लभ है। यानी दवाई हो और उसको पीने में मजा आए, ऐसी कहां दवाई रखी है। तो फिर से समझिए क्या लिखा है। मनीषिणः सन्ति न ते हितैषिणः, जो विद्वान हैं वो भला चाहने वाले नहीं हैं। हितैषिणः सन्ति न ते मनीषिणः, जो हितैषी अर्थात भला चाहने वाले हैं वो विद्वान नहीं हैं। सुहृच्चा विद्वानपि दुर्लभो नृणाम, जो भला चाहने वाला हितैषी भी हो और विद्वान भी हो, ऐसा व्यक्ति मनुष्यों में दुर्लभ है। यथौषधम स्वाद हितम च दुर्लभम, जैसे स्वाद युक्त और हितकारी औषधि दुर्लभ है। ठीक है, आगे देखो। चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा च चतुर्विधम प्रसादयति या लोकम तम लोकोनुप्रसीदति। चक्षुषा माने नेत्र से, वाचा माने वाणी से। चक्षुषा वाचा, मनसा माने मन से, कर्मणा माने कर्म से, चा माने और, चतुर्विधम माने चारों प्रकारों से। बहुत ध्यान से समझिए। चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा, नेत्र से, मन से, वचन से और कर्म से, चारों प्रकारों से। जो मनुष्य नेत्र से, मन से, वचन से और कर्म, इन चारों प्रकारों से प्रसादयति, प्रसादयति मीन्स संसार को प्रसन्न रखता है। प्रसादित माने प्रसन्न रखता है। लोकम माने, या माने जो, लोकम माने संसार को, या माने जो, लोकम माने संसार को, प्रसादित माने प्रसन्न रखता है। चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा च चतुर्विधम, जो मनुष्य, लोकम माने या माने जो मनुष्य, लोकम माने संसार को, प्रसादित माने प्रसन्न रखता है। चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा च चतुर्विधम, नेत्र से, मन से, वचन से और कर्म चारों प्रकारों से प्रसन्न रखता है। तम माने उसको, लोको माने संसार, नु प्रसीदति, उसको संसार भी प्रसन्न रखता है। निश्चित रूप से उसको संसार भी प्रसन्न रखता है। तम लोकोनु प्रसीदति, उसको संसार भी प्रसन्न रखता है। जो मनुष्य इस संसार में मन, वचन, कर्म और नेत्र से, चारों प्रकारों से इस संसार को प्रसन्न रखता है, संसार उसको भी प्रसन्न रखता है। हो गया उत्तर। आगे देखो। अक्रोधेन जयेत क्रोधम असाधुम साधुना जयेत, जयेत कदर्यम दानेन जयेत सत्येन चांद्रितम। तोड़ लो पहले। अक्रोधेन जयेत क्रोधम, इसमें क्रोधम, ठीक है, और धन, असाधुम, ये अलग अलग है। ठीक है, अर्थ तोड़ोगे तो निकल के आएगा। चा और अनृतम, चा अनृतम, ठीक है, चा अनृतम। अनृतम माने होता है झूठ, ठीक है, असत्य, जिसको आप असत्य कहते हो।
अक्रोधेन माने क्रोध ना करने से, जयेत माने जीतना चाहिए, क्रोधम माने क्रोध को, क्रोध को क्रोध न करने से जीतना चाहिए, यानी कि शांति से। अक्रोधेन माने यहां पर लिख सकते हो शांति से, उसके उल्टा। तो अक्रोधेन जयेत क्रोधम, जयेत माने जीतना चाहिए, अक्रोधेन माने शांति से, क्रोधम माने क्रोध को, क्रोध को शांति से जीतना चाहिए। तुम पर कोई आग बबूला हो रहा हो, भैया थामा थामा शांत रहो यार, आराम से बात करते हैं ना, चिल्लाने क्या जरूरत है। हाँ, तो अक्रोधेन जयेत क्रोधम, शांति से क्रोध को जीतना चाहिए। असाधुम माने होता है दुर्जनता, साधुना माने सज्जनता, जयेत माने जीतना चाहिए। असाधुम माने दुर्जनता को सज्जनता से जीतना चाहिए, ठीक है। असाधुम माने दुर्जन, तो दुर्जन को सज्जनता से जीतना चाहिए। कोई व्यक्ति बहुत ही दुर्जन है तो उसको सज्जन बन के, अरे ठीक है भाई साहब, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं, है ना। तो असाधुम साधुना जयेत, दुर्जन को सज्जनता से जीतना चाहिए। जयेत कदर्यम दानेन, कदर्यम माने होता है कंजूसी, कदर्यम मीन्स कंजूसी, कंजूसी, है ना। तो इसको कह दो कंजूस, लिख सकते हो। कंजूस को दानेन माने दान के द्वारा जीत, जयेत माने जीतना चाहिए। जयेत कदर्यम दानेन, कंजूस को दान के द्वारा जीतना चाहिए। और जयेत सत्यम च अनृतम, चा माने और, अनृतम माने असत्य को, अनृतम माने असत्य या झूठ को, तो असत्य को सत्य से जीतना चाहिए। तो इस तरह क्या अर्थ निकल के आया कि शांति से क्रोध को जीतना चाहिए, और दुर्जन को सज्जनता से जीतना चाहिए, कंजूसी को दान से जीतना चाहिए, कंजूस को दान से जीतना चाहिए, और सत्य को असत्य से जीतना चाहिए, यानी ठीक है, असत्य को सत्य से जीतना चाहिए, ठीक है। इसके बाद पांचवा आता है कि आकृत्वा परसंतापमगत्वा खलमंदिरम। क्या कहा गया? खल मंदिरम का मतलब जानते हो क्या होता है? अकृत्वा परसंतापम अगत्वा खल मंदिरम अनुलंघ्य सताम मार्गम यत स्वल्पमति तद बहु। इसका मतलब जानते हो? अकृत्वा माने ना करके, परसंतापम दूसरों को दुख देना, परसंतापम अगत्वा खल मंदिरम, आ माने नहीं, गत्वा माने जाकर के, खल मंदिरम माने दुष्ट के घर में, यानी दुष्ट के घर न जाकर के। अब यहां देखो, अलग करो, आगृत्वा, पर संतापम और आगत्वा, इसी में अगत्वा छुपा है। इसमें पर संतापम लिखोगे, पर अलग है, पर अलग कर लो, संतापम अलग कर लो, और अगत्वा अलग कर लो। तो पर संतापम अगत्वा खल मंदिरम, दुष्ट के घर, अगत्वा माने ना जाकर के, अकृत्वा माने ना करके, पर संतापम माने दूसरों को दुखी, यानी दूसरों को दुखी न करके, दुष्ट के घर न जाकर के, अनुलंघ्य, अन उल्लंघ्य, देखो इसको तोड़ोगे तो क्या निकलेगा? अन धन उल्लंघ्य। सताम माने सज्जनों के, मार्गम माने मार्ग को, अन उल्लंघ्य सताम मार्गम, सज्जनों के मार्ग का उल्लंघन ना करके, यत माने जो कुछ, स्वल्पमपि थोड़ा बहुत मिल जाता है, तद बहु वही बहुत है, जो कुछ थोड़ा बहुत मिल जाता है वही बहुत है। तो दूसरों को पर संताप, आकृत्वा पर संतापम, दूसरों को दुखी न करके, आगत्वा खल मंदिरम, दुष्ट के घर न जा करके, अनुल्लंघ्य सताम मार्गम, सज्जनों के मार्ग का उल्लंघन न करके, यत स्वल्पम तद बहु, जो कुछ थोड़ा मिल जाए वही बहुत है। यत माने जो कुछ, स्वल्पम माने थोड़ा, अपि माने भी, तद माने वह, बहु माने बहुत है। जो कुछ थोड़ा मिल जाए वही बहुत है, ठीक है। इसका मतलब समझ पाए आप?
कि भाई इस दुनिया में आपको दूसरों को दुखी नहीं करना है, तो आप दूसरों को दुखी नहीं करना है। खल मंदिरम, दुष्ट आदमी के घर भी कभी नहीं जाना है या उसके कभी मार्ग पे नहीं चलना है। और जो सज्जनों का मार्ग है उसका उल्लंघन नहीं करना, सज्जनों के मार्ग पे चलना है। तो ये सब करते हुए जो कुछ अगर थोड़ा भी कुछ चीजें मिल जाती हैं तो वो बहुत है अपने लिए, है ना। समझ में बात आई। तो आकृत्वा परसंतापम अगत्वा खल मंदिरम, दूसरों को दुखी ना करके और दुष्ट के घर न जा करके, अनुलंघ्य सताम मार्गम, सज्जनों के मार्ग का उल्लंघन न करके, यत स्वल्पम अपि तद बहु, जो कुछ थोड़ा बहुत मिल जाता वही बहुत है। ठीक है, इसके बाद देखो, सत्याधारः तपः तैलम दयावर्ति क्षमा शिखा, अंधकारे प्रवेष्टव्ये दीपो यतनेन वार्यताम। बहुत अच्छा श्लोक है कि सत्याधारः तपः तैलम दयावर्ति क्षमा शिखा, अंधकारे प्रवेष्टव्ये दीपो यतनेत वार्यताम। सत्याधारः, सत्य के आधार वाले, इसको अलग अलग कर लेते हैं। सत्य धन आधारः, धन तपः, धन तैलम, दयावर्ती। अब देखो, सत्य आधारः तपः तैलम, अर्थात सत्य का आधार वाले, सत्याधारः सत्य का आधार वाले। मीनिंग याद कर लो तभी हो पाएगा। और मैं लिखता क्यों नहीं हूं मीनिंग, ताकि आपको जबानी याद रहे, क्योंकि वहां पेपर में केवल श्लोक लिखा होगा, मीनिंग नहीं लिखे होंगे। तो सत्याधारः तपः तैलम, सत्य का आधार वाले, तपः तैलम तप रूपी तेल वाले, तपः तैलम माने तप रूपी तेल वाले, दयावर्ती ही दया रूपी बत्ती वाले, वर्ती माने बत्ती वाले, क्षमा शिखा, और क्षमा शिखा माने क्षमा रूपी लौ वाले, शिखा माने लौ। ठीक है, तो क्षमा शिखा क्षमा रूपी लौ वाले, अंधकारे प्रवेष्टव्ये, अंधकारे प्रवेष्टव्ये, अंधकार में प्रवेश करते समय, दीपो माने दीपक को, यत्नेन माने यत्न पूर्वक, वार्यताम माने जलाना चाहिए, वार्यताम माने जलाना चाहिए। सत्य का आधार वाले, तप रूपी तेल वाले, दया रूपी बत्ती वाले, क्षमा रूपी लौ वाले दीपक को अंधकार में प्रवेश करते समय यत्न पूर्वक जलाना चाहिए, प्रयत्न से जलाना चाहिए। फिर से समझो, सत्य आधार वाले, तपः तैलम तपस्या रूपी तेल वाले, दयावर्ती दया रूपी बत्ती वाले, क्षमा शिखा क्षमा रूपी लौ वाले, दीपो माने दीप दीपक को, अंधकारे माने अंधकार में, प्रवेष्टव्ये माने प्रवेश करते समय, यत्नेन माने यत्न पूर्वक, वार्यताम माने जलाना चाहिए। सत्य का आधार वाले, तप रूपी तेल वाले, दया रूपी बत्ती वाले और क्षमा रूपी लौ वाले दीपक को अंधकार में प्रवेश करते समय प्रयत्न से जलाना चाहिए। ठीक है, चलो सातवां क्या कहता है कि त्यज दुर्जन संसर्गम भज साधु समागमम कुरु पुण्य महोरात्रम स्मर नित्यम नित्याम। मनसी वचसी का, अच्छा दूसरा है ये, त्यज दुर्जन संसर्गम, सुभाषितान है भाई साहब, दुष्टों की संगति को त्याग दो। त्यज माने त्याग दो, दुर्जन माने दुष्टों की, संसर्गम माने संगति को, भज माने भजो, साधुम माने साधुओं का, समागमम माने संगति, या यूं कहें सज्जनों से साधुओं से मेल मिलाप करो। समागमम माने मेल मिलाप या संगम करना होता है। ठीक है, हाँ, त्यज दुर्जन संसर्गम, दुष्टों की संगति त्याग दो, भज साधु समागमम, साधुओं की संगति को क्या करो, साधु समागमम माने साधुओं से मेल मिलाप, भज माने प्राप्त हो या करो। ठीक है, अनुकरण करो। कुरु माने कर, पुण्य महोरात्रम, पुण्य महोरात्रम, पुण्यम अहोरात्रम, यहां महोरात्रम नहीं है, कुरु पुण्यम, यहां तोड़ो तो क्या निकलेगा, पुण्यम धन अहो धन रात्रम। ठीक है, अहो माने दिन, रात्रम माने रात, दिन रात। तो दिन रात पुण्य करो, स्मर नित्यम अनित्यताम, अनित्यताम माने ईश्वर को,
अनित्यम माने अनित्यताम माने, देखो नित्यम अनित्यम, अच्छा नित्य अनित्य ये अलग विषय होगा, ईश्वर नहीं कहेंगे। कहा था कुरु पुण्यम अहोरात्रम, कुरु माने करो, पुण्यम माने पुण्य, अहोरात्र माने दिन रात पुण्य करो, स्मर माने नित्य अनित्यताम। नित्य अनित्यताम का मतलब होता है, नित्य माने होता है उचित, या दूसरा अर्थ ये हो जाता है ईश्वर नित्य है, ठीक है। स्मर, स्मर का अर्थ क्या होगा, हम कह सकते हैं कि विचार करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। नित्य अनित्यम अनित्यताम, कि क्या उचित है और क्या अनुचित है, उन पर विचार करना चाहिए। कि दिन भर हमने यूं या यूं कह सकते हैं कि रात्रि में उचित अनुचित को याद करो, स्मर नित्यम अनित्यताम। रात में नित्य और अनित्य को याद करो कि क्या हमने उचित किया है, क्या अनुचित किया है। कहने का तात्पर्य यह है कि दिन भर अच्छे कार्य करने चाहिए, लेकिन रात में उन पर विचार अवश्य करना चाहिए कि आज दिन भर में हमने क्या किया, किसको पीटा, किसको मारा, किसके पैसे लिए, किसके क्या दान किया, क्या अच्छे पुण्य किए हमने, क्या अच्छे कर्म किए, क्या बुरे कर्म किए, दोनों का विचार करना चाहिए। तो फिर से समझो कि त्यज दुर्जन संसर्गम, दुष्टों की संगति को त्याग दो, भज साधु समागमम, और सज्जनों से मेल मिलाप करो, सज्जनों की संगति करो। कुरु पुण्य पुण्यम अहोरात्रम, दिन रात पुण्य करो, स्मर नित्यम अनित्यताम, और दिन भर किए गए अच्छे कार्यों को रात्रि में उचित अनुचित का विचार करो। दिन में पुण्य कर्म करो और रात्रि में उचित अनुचित को याद करो, ठीक है। कुरु पुण्यम अहोरात्रम स्मर, देखो दूसरा अर्थ ऐसे निकलेगा, कुरु पुण्यम पुण्य करो, अहोरात्रम दिन रात, स्मर माने विचार करो, नित्यम अनित्यम उचित अनुचित का दिन रात विचार करो, ठीक है। या यूं कह सकते हैं कुरु पुण्यम अहो रात्रम स्मर, ये अब सही अर्थ निकला है। कुरु पुण्यम अहो, दिन भर कर्म करो, रात्रम स्मर, रात्रि को याद करो, नित्य अनित्याम अर्थात क्या उचित और क्या अनुचित है ये रात्रि को याद करना चाहिए। दिन भर के कर्मों का लेखा जोखा आपको रात्रि को लगाना चाहिए। आगे क्या है, मनसी वचसी काये पुण्य पीयूष पूर्णा, मनसी वचसी काये पुण्य पीयूष पूर्णा, त्रिभुवनमुपकार श्रेणिभिः प्रीणयन्तः, परगुण परमाणून् पर्वतीकृत्य नित्यं, निज हृदि विकसन्तः सन्ति सन्तः कियन्तः। समझो, मनसी वचसी काये पुण्य पीयूष पूर्णा, पूर्णाः त्रिभुवनम उपकार श्रेणिभिः प्रीणयन्तः। कहने का मतलब ये है कि पुण्य पीयूष पूर्णा का मतलब होता है पुण्य रूपी अमृत से भरे हुए। पुण्य पीयूष पूर्णा, पुण्य रूपी अमृत से भरे हुए। क्या कहते हैं, मनसी मन से, वचसी वचन से, काये शरीर से, मन से वचन से और शरीर से, पुण्य पीयूष पूर्णा पुण्य रूपी अमृत से भरे हुए, त्रिभुवन उपकार श्रेणी भी। त्रिभुवन उपकार श्रेणी भी का मतलब क्या होता है, परोपकारों के द्वारा तीनों लोकों को प्रसन्न करने वाले, प्रीणयन्तः माने प्रसन्न करना, परगुण परमाणुन दूसरों के गुणों को, दूसरों के अत्यल्प गुणों को, पर्वतीकृत्य परगुण परमाणुन दूसरों के परमाणुओं के समान अर्थात अत्यधिक छोटे छोटे गुणों को पर्वतीकृत्य नित्यम, पर्वतीकृत्य माने पर्वत के समान नित्य प्रति बड़ा समझना चाहिए। निज हृदय माने अपने हृदय में, विकसन्तः सन्ति अपने हृदय में, विकसन्तः सन्ति सन्तः कियन्तः इसका मतलब क्या है कि अपने हृदय से सदा प्रसन्न रहने वाले सज्जन इस संसार में कितने हैं, बिरले ही हैं। अब एक एक मीनिंग से फिर से समझो। मनसी वचसी काये, मन
वचन और शरीर में, मन, वाणी और शरीर में पुण्य पीयूष पूर्णा, पुण्य रूपी पीयूष से पूर्ण या पुण्य रूपी अमृत से भरे हुए। त्रिभुवनम उपकार श्रेणी भी, तीनों लोकों का उपकार श्रेणी भी, अर्थात तीनों लोकों को काहे से, परोपकारों से, प्रीणयंतः माने प्रसन्न करने वाले, प्रीणयंतः माने प्रसन्न करने वाले, त्रिभुवनम माने तीनों लोकों को, उपकार श्रेणी भी माने उपकारों से, उपकार की श्रेणियों से, उपकार की श्रृंखलाओं से, तो उपकार की श्रेणियों से प्रसन्न करने वाले, मन, वचन और शरीर में पुण्य रूपी अमृत से भरे हुए, तीनों लोकों को उपकार श्रेणियों के द्वारा प्रसन्न करने वाले, परगुण परमाणुन पर्वतीकृत्य, दूसरों के परमाणुओं जैसे छोटे छोटे गुणों को पर्वत के समान नित्य प्रति समझने वाले, निज हृदय अपने हृदय में विकसंता, विकसंता माने अपने हृदय का विस्तार करने वाले या अपने हृदय में आनंदित रहने वाले, संति माने हैं संतः कियंतः, संति माने हैं संतः माने सज्जन, संतः माने सज्जन, कियंतः माने कितने हैं, ठीक है, कितने हैं अर्थात बिरले ही हैं। मन, वचन और शरीर में पुण्य रूपी अमृत से भरे हुए, परोपकारों के द्वारा तीनों लोगों को खुश रखने वाले, प्रसन्न रखने वाले, दूसरों के परमाणु जैसे छोटे गुणों को पर्वतों के समान बड़ा समझकर देखने वाले, अपने हृदय से प्रसन्न रहने वाले सदैव, ऐसे सज्जन इस संसार में कितने हैं अर्थात बिरले ही हैं। अब समझ में आ गया होगा आपने, ठीक है। तो अब ये चैप्टर भैया आपका हो गया समाप्त। 8 श्लोकों की मीनिंग बाय मीनिंग मैंने कर दी है आपको व्याख्या, तो एक एक चीज अब आ गई होगी समझ में। तो अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिए, एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम आपको अभी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाने वाले हैं। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। प्लेलिस्ट बनी हुई है तो आप चीजें देखते रहिए।